ठीक है, तो अब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए हैं, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। इसमें सेम तरीके के हमारा एंड और जोर वाली कैलकुलेशन चलती हैं, बट ऑन अ बिटवाइज लेवल, बिट लेवल पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको बिट्स में कन्वर्ट करना आता होगा। जैसे 2 की बिट्स रिप्रेजेंटेशन इज़ 10, 3 की बिट्स रिप्रेजेंटेशन इज़ 11। तो जब हम इनका एंड करेंगे तो जब 10 है, नीचे लिखा है 11, तो ये सिंगल सिंगल लेवल पे एंड होगा, लाइक 0 1, तो हमारा आंसर आएगा 0 1 1 का 1। तो अगर मैं इसका एंड करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। यहीं पे अगर 10 है, 11 है, यहाँ पे मैं करता हूँ और, तो इसका आंसर क्या आएगा 11 का 1, 10 का 1। अब हम पढ़ देंगे जोर टेबल कैसे होगी, जोर टेबल। तो इसमें सिंपल है, जब हमारा सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो नेगेटिव में रिपोर्ट करता है, मतलब वो फॉल्स होता है बेसिकली। 0 भी 0 होगा, 0 1 एंड 1 0 तो जब मैं 2 और 3 का जोर करूँगा तो 10 11, जब इनमें मेरा जोर कैलकुलेशन होगी, तो क्योंकि 1 और 1 है, तो 1 और 1 के लिए हमारा 0 आएगा, 0 और 1 के लिए हमारा 1 आएगा। तो ये इस टाइप से आएगा। तो बेसिकली 2 और 3 का एंड करने से आंसर इज 2, 2 और 3 का और करने से आंसर इज 3, एंड 2 और 3 का जोर करने से आंसर आता है हमारा 1। ये मैंने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं, इसको सेव करके एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं। ये देख लीजिए, 2 3 1, 2 3 1 हमारा आंसर आ गया है। इसके लिए 2 3 एंड 1। तो ये हमारे हो गए एंड और जोर। अब है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट काम कैसे करता है मैं पहले वो समझाता हूँ। जैसे हमारे पे लिखा है ए लेफ्ट शिफ्ट 1, जहाँ पे ए है 6। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हमारी बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में बिट्स को उतना पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। इसका बेसिक अगर मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए तो अगर हमने ऐसे लिखा है, जैसे यहाँ पे 6 एंड 1 है, हम यही सेम एग्जांपल को भी दिखा देता हूँ। ए लेफ्ट शिफ्ट एन लिखा है मैंने, तो बेसिकली इसका आंसर जो आता है वो आता है ए इंटू 2 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, ए इंटू 2 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, अब अगर राइट शिफ्ट है, ए राइट शिफ्ट ऑफ एन है, तो यहाँ हो जाता है ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ एन। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 6 है और 1 है। ठीक है, तो हम 6 और 1 वाली चीज़ को समझा देते हैं। ये अभी फ़िलहाल इस सब को हम हटा देते हैं, हटा देते हैं। ए है अगर मेरा 6, तो अब मैं अगर सी आउट करूँगा, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, एंड देन मैं सी आउट करूँगा ए राइट शिफ्ट ऑफ 1। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, और अब आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आया 12 एंड 3। तो 12 क्यों आया है? ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, इसका क्या मतलब है? ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, तो मतलब ए इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1, मतलब 6 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ गया 12। ए राइट शिफ्ट 1 मतलब ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 6/2, तो वो आंसर आ गया 3। तो ये है हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। हमने लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कर लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट, ये टिल्डा वाला साइन होता है, ये आपका सिंपल है, 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सी आउट करवाना चाहूँ टिल्डा ऑफ ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या आएगा। तो ये आया है -7, क्योंकि ये फिर चेंज कर देता है। 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ चेंज हुई है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे 2 रखता हूँ, तो 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 है, तो वो चेंज कर देगा, वो रिवर्स कर देगा। यहाँ पे -3 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को असाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2, ये जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब कभी कभी
हम चाहते हैं कि भाई ए हमारा ऑलरेडी 2 है, जैसे ऊपर हमारे पास है ए इज़ ऑलरेडी 2, मैं चाहता हूँ ए में 3 वैल्यू और ऐड हो जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ए को इंक्रीमेंट करना है मुझे 3 से, तो ए प्लस इक्वल टू 3 भी लिखा जा सकता है, ये भी वैलिड है। ए प्लस इक्वल टू 3 इज ऑल्सो वैलिड। Add and assignment adds the right operand to the left operand and assign the result to the left operand। a प्लस इक्वल टू 3 का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कि हमारा a इज इक्वल टू ए प्लस 3, कि a की नई वैल्यू कर दो ओरिजिनल a की वैल्यू प्लस 3, ये इसका मतलब है। वैसे हम पे सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। अब आता है हमारा टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इसमें होता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क लेंगे, एक्सप्रेशन 2 फिर कोलन लेंगे, फिर एक्सप्रेशन 3। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये आप ऐसा समझो ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट बी एल्स ए। इसे ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट बी एल्स प्रिंट ए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को एज इट इज़ उठा लेता हूँ यहाँ से, इंट रिजल्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम इसे, और हम सी आउट रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो a इज़ लेस देन b, हमारा a 2 है b 2 है। अच्छा, a को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा तो a 5 है, तो 5 इज़ नॉट लेस देन 2, तो इट इज़ नॉट, तो हम प्रिंट क्या हो जाएगा, a प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं, ये 5 प्रिंट हो गया, a की वैल्यू 5 थी तो ये 5 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद ये मिसलेनियस ऑपरेटर है, साइज ऑफ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, बाकी चीज़ें सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आ ही जाएंगी। शायद आपको अच्छी लगी होगी वीडियोज़, लगी हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।